हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी दोस्त सौम्या। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। तो आज सुबह सुबह हम लोग आ चुके हैं अपने गांव बिहार गर्मी की छुट्टी का मजा लेने, क्योंकि यहाँ पर हमारे बगीचे में आए हैं बहुत सारे आम। चाचा और बड़े पापा लोग डेली फोन कर करके कह रहे हैं कि सब लोग आ रहे हैं, सबके घर पे समर वेकेशन में आम खा रहे हैं। हम लोगों का इस बार एक्चुअली प्लान था नहीं, ड्यू टू माई मॉम्स इंजरी, आप लोगों को पता है, तो था नहीं, बट सब यहाँ से इतने फोन गए, हम लोगों ने कहा चलो चलते अब जैसे तैसे। तो आते ही बन गया है प्लान हम लोगों का, कहाँ जाने का। यस, तो हम सब जा रहे हैं स्विमिंग पूल। और चाचा जी अभी थे नहीं घर पे, वो मार्केट नहीं आ गए, वो मार्केट गए थे। वो उसी बीच में हम लोगों ने ये सब प्लान बना लिया, क्योंकि मेरे दो प्यारे प्यारे से स्वीट से जीजा जी लोग भी आए हैं, तो उनके ही कंधे पर बंदूक रख के हम लोगों ने चला दी। हम लोगों ने बोला जीजा बोल रहे हैं, तो जहाँ जीजा का नाम आ जाएगा तो पापा लोग कुछ बोलेंगे भी नहीं, तो जीजा लोग हम लोग को लेके जा रहे हैं पूल। वैसे तो मैं नहा चुकी थी, यहाँ पे आकर के बस कहने को रह गया है कि गाँव में ठंडी हवा चलती है, ये है वो है। ये देखो पसीने देख रहे होगे, मैं जस्ट नहा के आई, उसके बाद ये हुआ कि चलो भैया चलते हैं वहाँ। तो यहाँ से नहा करके अब जा रही हूँ मैं वहाँ नहाने। वो भी पूरी फैमिली अभी दिखते हैं वो, अभी ऐसा लगेगा ना पूल नहीं, ऐसे तालाब में नहीं तैरते हैं वो जानवर, वैसा ही फील आएगा। और भैया सब चिल्ला रहे हैं, मैं तो तैयार हूँ। हेलो एवरीवन, मैं आ चुका हूँ फाइनली बैक टू जयपुर। भाई 20 से 25 दिन लगभग यूपी में स्पेंड करे। मिर्जापुर रहे, प्रयागराज रहे, जौनपुर रहे, हाँ 3 जगह गए थे। तो नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, अपने घर, फिर भाभी के यहाँ घूम फिर के आराम से 20-25 दिन का टूर करके आ चुके हैं बैक टू जयपुर। आ चुका हूँ भाई फाइनली, बहुत अच्छा लग रहा है। सही बताऊँ तो कहीं भी चले जाओ दुनिया के कोने में, सब कुछ घूम लो फिर लो कहीं भी, लेकिन जो अपना घर और अपना शहर है ना भाई, उसकी बात ही अलग है। कल रात को फाइनली जयपुर पहुंच गए थे एंड आते ही देखो भाई सारा सामान बिखर चुका है। ये जो मेरे बैग्स थे वो सब हैं, सूट वो देखो मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, और अब यही सब है, इन सबको सेटल करना होगा। इतने दिन के बाद आए हैं तो वापस से साफ़ सफाई थोड़ी बहुत घर की करानी पड़ेगी। थोड़ा बहुत सामान, ये देखो टेबल पूरा मैस हो रखा है, ये सब भी सेट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके 2-4 दिन में होगा ये सारा काम। और सौम्या भी फाइनली अपने घर भागलपुर बिहार जा चुकी है, वो भी 10-15 दिन अब वहीं पर रहेगी एंड मैक्सिमम व्लॉग आपको वहीं के देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई मैं अपने घर पे जयपुर में, और अब तो भाभी भी नहीं है, भाभी भी अपने घर रहेंगे 1.5 महीने, तो मैं अकेले यहाँ पे क्या ही कितने शूट करूंगा। थोड़ा बहुत होगा कुछ तो मैं शूट कर लूंगा, बाकी मैक्सिमम व्लॉग अब सौम्या ही बनाने वाली है, तो बेयर विद सौम्या। वैसे तो मुझे पता है कि मैं ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स बनाता हूँ सौम्या से नहीं भाई, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती है, तो अब उसके हाथ में है कुछ दिन, तो अब वो व्लॉग जो भी बनाएगी तो देख लेना, और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर से जाना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करने वाली है वो अब कुछ दिन के लिए। वैसे तो मेरे ऊपर ही होता था ये सारा काम, लेकिन अब उसको भी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग इक्वली शेयर करें, जिससे मैं अदर और भी जो काम है उनको भी कर पाऊँ। सो दोस्तों, जयपुर पहुँचते ही ना मैंने सबसे पहले एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट मंगाया एंड फाइनली आज मुझे डिलीवर हो चुका है। तो वो यूजफुल प्रोडक्ट है दोस्तों ये अगारो गैलेक्सी पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर। एक टायर इन्फ्लेटर की मुझे सख्त जरूरत थी। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, बाकी इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये रहा अपना मेन, जो कि अपना टायर इन्फ्लेटर है। सबसे पहले एक ये चार्जिंग केबल है जिससे इसको चार्ज कर सकते हैं। ये मेन होज मिला है इसका, जिसको लगा के आप टायर में हवा भर सकते हैं। सिर्फ टायर नहीं, आप फुटबॉल और जो बलून्स होते हैं उनमें भी आप इससे हवा भर सकते हो। उसके अलावा इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नोजल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा एक ये बैग भी मिलता है भाई, एंड इसको इसमें ऐसे करके आप कैरी भी कर सकते हो, ये सब भी सामान आप इसमें डाल सकते हो। एंड इसमें आपको नीचे इसके कंट्रोल्स दे रखे हैं। ये रहा इसका पावर ऑन एंड ऑफ करने का, एंड इसमें ना डिफरेंट टाइप के मोड्स है जिसमें प्रेशर ऑलरेडी सेट है, एंड ये है मैनुअल जिसमें आप खुद से प्रेशर सेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं सेट करना चाहूँ तो ये देखो, ये मैं माइनस कर रहा हूँ, ये माइनस हो रहा है, और अगर मैं प्लस करना चाहूँ तो इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। तो प्लस माइनस दोनों बटन दे रखे हैं। उसके अलावा इसको आप एज अ LED फ्लैश लाइट भी यूज कर सकते हो, ये देखो, यानी कि इमरजेंसी लाइट भी है इसमें। इसके अलावा इसमें आपको 2 पोर्ट मिल जाएंगे। एक है टाइप C जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो कुछ ऐसे, एंड ये देखो चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड दोस्तों, इसको आप एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट दे रखा है, इससे आप अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हो। ये देखो मैंने कनेक्ट कर दिया एंड फोन की चार्जिंग आप देख सकते हो स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, अब इससे ना मेरी बाइक का जो टायर प्रेशर है वो चेक करते हैं, एंड अगर कम है तो भर लेते हैं, क्योंकि काफी दिन से मेरी बाइक खड़ी भी थी एंड अब मैं कुछ दिन बाइक यूज करने वाला हूँ, इसलिए। सो मैंने अपने बाइक के टायर के साथ कनेक्ट कर दिया, एंड आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 6.5 का ही प्रेशर है। ये देखो 6 का ही प्रेशर है, तो बहुत ही कम प्रेशर है। तो इसको मैं बाइक वाले मोड पे सेट कर देता हूँ, जो कि 32 है, एंड स्टार्ट करते हैं। ये देखो जैसे ही 32 हुआ ऑटोमेटिक ये कट ऑफ हो चुका है। तो फाइनली अपने इस टायर में फुल हवा भर चुकी है। एंड दोस्तों, इसके अलावा मैंने इसकी हेल्प से अपने कार के भी टायर प्रेशर को फिल कर दिया है। सो दोस्तों, मेरे लिए तो बहुत यूजफुल निकला ये प्रोडक्ट, और अगर आप भी अगारो का ये गैलेक्सी टायर इन्फ्लेटर ऑर्डर करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों, हम लोग, मेरी छोटी सी फैमिली एक गाड़ी से एडजस्ट हो गई है, बाकी एक गाड़ी में पीछे आ रही है, और ये हमारी
हमारी सुगंधा और दीदी को इनको दिखाओ, लव मैरिज वाले कपल कैसे बैठे हैं। पीछे बच्चे पार्टी को दिखाओ, मेरे जीजा केएल राहुल की फर्स्ट कॉपी ओरिजिनल। ये सारे अपना अपना झोला में कपड़ा लेकर के आए हैं। ये लोग इसलिए लेकर के आए गाइस क्योंकि यहाँ पे जो कपड़े मिलते हैं ना उसमें उसका चार्ज लगता है। तो सबने कहा नहीं, हम अपने कपड़े लेकर जाएंगे और हम अपने कपड़ों में ही नहाएंगे। पहुँच गए हैं पूल, लेकिन इतनी तेज धूप है, कितनी बार हाई करोगे। ब्लॉग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बच्चों को नहीं आता गाइस ये सब। भाई गाइस देख लीजिए, अभी हम लोग स्विमिंग पूल में हैं। यार मैं अपना चश्मा लाना भूल गई। शिट यार, कोई कहेगा मैं इन लोगों की मौसी और बुआ हूँ, मतलब मेरे हाइट के ऑलमोस्ट हो गए हैं। क्या मैं ज्यादा छोटी रह गई है? चश्मा लगाए हो? हाँ। प्लीज मुझे दे दो, मेरी आंख नहीं खुलती धूप में। गाड़ी में है ना? हाँ। जाओ लेकर आओ, जाओ जाओ। तो चलते हैं, अब टिकट विकट लेते हैं। दीदी को स्विमिंग सिखाते हैं। भाई भयंकर ही सीन बन गया। इसमें से आधे लोगों को तो तैरना ही नहीं आता है। और लिटरली मुझे ये पानी में तन्ने लेकर के गया और मुझे उसने प्रॉमिस किया था कि डुबाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी स्विमिंग आती है। ले जाकर मुझे डुबा दिया। लिटरली मेरे पूरे नाक कान हर जगह पानी भर गया। इतना मैंने आज नहा लिया जितना नहाया जा सकता था। तो अब जो शरीर है ना, इतना हैवी फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रात तक कहीं फीवर ना आ जाए। और घर अभी किसी ने कुछ भी खाना वाना कोई नहीं खाया हुआ है। बस सब लोग सुबह से उठ के यहीं पर आ गए। अब चल के सुबह ये रही साहिवाल, कामधेनु उधर है अपने बच्चे के साथ। वो रही कामधेनु जीजा ने क्या बोले। और ये रामधुन्नी और हमारी सुगंधा भी खूब मजे ले रही। वो जर्सी का है। और आप भूरी भैंस कोई मुझे नहीं तरा रहा। आइए पहले पीठ पे ऐसे नहीं। अब गाइस मैं जीजा का पीठ पर बैठ गई हूँ गाइस। मैं और सुगंधा दो लोग हैं जो रिलाए हैं किसी के ऊपर। यहाँ बाकी सबको थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है और हमें ही नहीं आती। तो दोस्तों मैं और देवेश भाई आ गए हैं बगीचे में, और देवेश भाई अभी असिस्ट करेंगे कि कौन सा आम कौन सा है। वैसे तो मुझे भी पता है, इस वाले बगीचे में हमारे ज्यादा वैरायटी नहीं है, 3 वैरायटी है ना। हाँ। कौन कौन सी? गुलाब खास, बम्बैया और मालदा। जो मालदा यहाँ का जो फेमस है बिहार का मालदा, उसके ऊपर पूरे आम के ऊपर एक टाउन भी बनी है जिसको मालदा टाउन बोलते हैं। ये हैं गुलाब खास जो बहुत ही प्यारे रेड कलर के दिख रहे हैं। अरे यार क्या सुंदर लग रहे हैं ये आम। वाव, ये जो है ये नेचुरली ही ऐसे रेड कलर के होते हैं और खाने में भी बहुत, और इसकी जो एक फ्रेग्रेंस है ना वो एक अलग ही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी से आती है, जैसे रोज की आती है जो आपके हाथ में वो आपसे खाया नहीं जा रहा। और ये यूपी से मेहमान आए हैं हमारे यहाँ खाने आम। और हमारे जिया जी के शादी के कितने साल हो गए जीजा? 6-7 ना? 9वां शुरू हो गया भाई। 9 साल हो गए और इस बार पहली बार बिहार आए हैं। मुझे याद है जीजा की शादी में मैंने व्हाइट और ब्लू कलर का लहंगा पहना था। वो फोटो है मेरे पास, तो देखती तो इतनी हंसी आती है। उस टाइम कितने पतले से थे, एकदम बिल्कुल डंडे से। और दीदी की शादी की तो फोटो अगर बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी भाई मैं इतनी गंदी अपने लाइफ में कभी नहीं लगी। वो जो अभिषेक बात करते हैं ना कि सौम्या का एक ऑरेंज कलर का लहंगा बचपन में फोटो, वो इन्हीं दीदी की शादी की फोटो। इतना गंदा भाई, इतना गंदा ना कि वो फोटो है मेरे यार। एक दिन लेके चलो मुझे, मैं वो फोटोज एल्बम से निकाल के फाड़ दूंगी। नहीं कल को भैया आप मुझे ब्लैकमेल करो उस फोटोज के लिए। फोटो मेरी रिकॉर्डिंग जो आई है शादी की उसमें दिखाते हैं। हंस के ना पागल हो जाओगी यार। तब तो ज्यादा छोटी थी मैं। हाँ, तो आपके शादी में ज्यादा छोटी थी। आज की वीडियो भी 10 साल बाद देखोगे ना तो हंसी ही आएगी कि कैसे लगते थे। आज के देखो मजा आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बाकी लोग घर पे हैं, चुगलियां कर रहे हैं। उन लोगों को हम लोग 3 बार बुला चुके हैं कि आओ बगीचे में, बट यहाँ भी बिल्कुल हवा चल नहीं रही है। खजाने पर तो अभी नजर पड़ी है, अभी तक तो हम लोग इधर उधर ही घूम रहे थे। बहका रहा था देवेश की बुआ असली खजाना ना पा पाए। ये देखो, लुक एट दिस ब्यूटी यार। मतलब कितने, ये देखो कुछ जो ऊपर के 1-2 है ना, ये कौवे जो होते हैं वो ऊपर से ही वो उसको वो कर देते हैं जूठा। बाकी ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, इतना टेम्पटिंग सा लग रहा है यार। अभिषेक जी ने मिस कर दिया। अभी यहाँ आए होते कितने सारे आम खाते, मैंगो शेक बनाते तरह तरीके के, बट कोई नहीं। और अभी इसके हम लोग आम पापड़ भी बनाएंगे एक दिन। गांव आए थे हम लोग गर्मी का आनंद लेने, बट गर्मी लग रही है हमारा ही आनंद ले रही है भाई। इतनी भयंकर गर्मी, इतने सारे कूलर फराटा फैन सब लग रखे हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और पता नहीं क्या हुआ है कि यहाँ आसमान के नीचे बैठने के बाद भी बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं, ठंडी क्या गर्म भी हवा नहीं चल रही है। कम से कम हमारे यहाँ लू तो चलती है, यहाँ तो वो भी नहीं चल रही है। और इतनी बुरी हालत है, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ 1-2 दिन से ज्यादा सर्वाइव कर पाऊंगी। बड़े पापा बाहर बैठ के खाना खा रहे, सादा जीवन। भुजिया है, हाँ, नेनुआ का सब्जी है, हाँ, आम का चटनी है, दाल है,
चावल है, रोटी नहीं है। नहीं भात है। हाँ, भात स्टेपल बिहारी फूड। रोटी। अभी आम काट के आ रहा है। अरे आम 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 से तो परेशान जीजा। आपको कितनी बार लोगों ने पूछा कि भैया आम खाए? खाना अरे इतनी बार। जो कोई भी कहीं से आ रहा है मेहमान, जैसे हमारे जो दामाद जी होते हैं उनको मेहमान या पाहुन बोलते हैं। पाहुन आम खेला, पाहुन आम खेला। बेचारे यही बताते रहे हाँ खा लिया खा ली, जो कि वो मीठा वगैरह ये सब कुछ भी नहीं खाते, ना कोल्ड ड्रिंक पीते, ना चाय पीते, ना मिठाई खाते। एथलीट आदमी है। और सच में मतलब मैं ये बात मैंने ऐसी बोली थी कि KL राहुल वाली, बट जीजा सच में मेरे मुंबई में क्रिकेट ही खेलते हैं और अभी वो कोच भी हैं एक टीम के। रात के 10 बज रहे, तुम लड़कियां यहाँ लाइन में लगाओ, डांट खाओ पहले। किसी के घर में 10 बजे क्यों गई थी तुम? खिड़की से क्यों बात कर रही थी? ये तो लड़की नहीं, ये तो एक भैंस है प्यारी सी। ए कैला, इसका नाम है कैला। हमें नजरा दिले सही बात है, बेचारी का 10 किलो वजन कम हो गया। कम होने के बाद तो ये हाल है। ये देखो रात के 10 बजे तक खुद लिपस्टिक लगा के घूम रही है और बच्चा बिना कपड़े के ऐसे ही टहल रहा है। कैसी माँ हो तुम? नालायक। नालायक, बिल्कुल डिफॉल्टर। अपना कहीं में बाहर लिपस्टिक लगा रही। जस्ट अभी पानी की गाड़ी आ गई है। मैं दिखाती हूँ कितने लोग गए थे पानी लेने। ये लोग अभी क्लास लगाए जा रहे ये तुम लोग पानी लेने गए थे कि आइसक्रीम खाने गए थे? हैं। खा रहा है आइसक्रीम नहीं, रोल। यार डुग्गू मतलब तुम भी लग गया। अरे गांव का बच्चा इतनी चोट। एक खा लो तब तक इसके रोल में से। इसका रोल क्यों इतना बड़ा रोल खाली? उसका ही मुंह क्या खाने का? खोलो, हम लोग भी खाएंगे। पानी नहीं दिखा। अरे जल्दी करो जल्दी। पानी पहले अपनी अपनी बोतल लाओ भाई, पानी भरो। आरो इतने लोगों का ना लोड नहीं ले पा रहा है, वो फेल हो जा रहा है। एक कट्टा ले लेंगे। अब चलते हैं उसके होता है ना मुंबई वगैरह में पानी की टंकी आती है, वो अपनी अपनी बाल्टी लेकर आता है। तो अब चलते हैं पानी भरते हैं। इसमें आरो का बड़ा वाला कैंप रहा है। हमको सब भैंसिया बोल रहा है, बताओ हम भैंसिया? नहीं 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 पागल हो गया, सब बेवकूफ है।